नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका के उस बयान के बारे में जिसमें अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि भारत में सचमुच असहिष्णुता बढ़ रही है, इंटॉलरेंस बढ़ रही है और भारत के पास सही नीतियां नहीं है उसे कंट्रोल करने के लिए। तो आज हम आपको बता दें कि अमेरिका में कितनी असहिष्णुता बढ़ी है, इसके बारे में अगर बताया जाए आपको तो आप हैरान रह जाएंगे। तमाम चीजें हम आपको बताएंगे, साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से इस बात को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखें। हिंदुस्तान को अमेरिका की नसीहत, असहिष्णुता पर अमेरिका का अंग्रेजी वाला लेक्चर, हिंदुस्तान के कथित बुद्धिजीवियों, कहाँ हो तो आओ, कोई अवार्ड बचा हो उसे भी लौटा दो। आखिर अमेरिका ने जो कहा है, बराक ओबामा को वो बयान तो याद ही होगा आपको। जब जनवरी 2015 में ओबामा भारत दौरे पर आए थे तो उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में असहिष्णुता बढ़ रही है। इसके बाद तो मानो भारतीय राजनीति में भूचाल आ गया। सड़क से लेकर संसद तक खूब हंगामा काटा गया। राष्ट्रीय पुरस्कारों को पूरे राजकीय अपमान के साथ वापस किया गया। ऐसे हालात बना दिए गए कि प्रधानमंत्री को लंदन में बयान देना पड़ता है कि साहब, भारत तो बुद्ध और गांधी की धरती है, असहिष्णुता का तो सवाल ही नहीं है। Prime Minister Modi, India is becoming an increasingly intolerant place. Why? भारत ये बुद्ध की धरती है, भारत ये गांधी की धरती है और इसलिए हमारे संस्कारों में एक बात हमारी रगों में है कि समाज के मूलभूत मूल्यों के खिलाफ किसी भी बात को भारत स्वीकार नहीं करता है। और अब एक बार फिर से अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है कि भारत में असहिष्णुता बढ़ रही है। दूसरे समुदाय के लोगों पर हमले किए जा रहे हैं। भारत सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। भारत में क्या हो रहा है, किस पर कार्रवाई करनी है, किसको सजा देनी है, ये हमारा अंदरूनी मामला है। कानून अपने तरीके से काम करता है, इसके लिए हमें अमेरिकी सलाह की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान को असहिष्णु कहने वाले अमेरिकी बाबू, जिनके घर शीशे के होते हैं, वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारते। आपके अमेरिका में अश्वेतों के साथ क्या हो रहा है, आपकी पुलिस अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार करती है, ऑरलैंडो को भूल गए क्या? असहिष्णुता का इससे बड़ा तो उदाहरण हो ही नहीं सकता। आपकी कानून व्यवस्था के खिलाफ नागरिकों में इतना इंटॉलरेंस है कि एक अश्वेत ने 4 पुलिस वालों को मार डाला, वो भी ऐसे समय में जब आपके यहाँ अश्वेत राष्ट्रपति सत्ता में है और आपको सिर्फ हिंदुस्तान में असहिष्णुता दिखती है। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है वो नहीं दिखता। हिंदुस्तान को असहिष्णु कहने वाले अमेरिकी बाबू अपने गिरिबान में झांक कर देखिए, सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। और हाँ, सहिष्णुता पर हिंदुस्तान को अमेरिका से किसी भी प्रकार के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। राजापाल, ब्यूरो रिपोर्ट। तो वाकई में भारत को किसी भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे महमूद आलम से, जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं। साथ ही साथ संदीप द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले महमूद आलम, सवाल ये कि ये कोई पहली बार नहीं है जब अमेरिका की तरफ से कहा गया हो कि इंटॉलरेंस लगातार बढ़ रही है भारत में। इससे पहले भी आपको याद होगा, अमेरिकन राष्ट्रपति जब यहाँ आए थे, वो छोटी सी लाइन जो कह के गए थे, उसका मतलब ही यही था। नहीं, देखिए, आप बिल्कुल ठीक बोल रही है कि जब ओबामा जी 2015 में आए थे तब भी उन्होंने ऐसे ही बोला था कि आपकी कंट्री में रिलीजियस इंटॉलरेंस बढ़ रहा है जी। और आपका कंट्री जो है डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कम्युनिटीज़ का है, तो आपको सबको, अगर आप ये चाहते हैं कि तरक्की कर सके तो आपको सब लोगों को मिल के चलना होगा। और अब आज जिस तरीके से उनके विदेश मंत्रालय से एक तरीके से फिर दोबारा इंडिया के ऊपर जॉन कैरी ने वही कहा है कि अटैक किया है एक तरीके से कि आपके यहाँ रिलीजियस इंटॉलरेंस बढ़ रही है और आपके पास कोई इसकी कोई पॉलिसी नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है कि इसको आप किस तरीके से एड्रेस कर सकें जी। तो इसको मैं 2 तरीके से देखना चाहूँगा। एक तो देखिए, इसको आप जो वैसे तो उनके यहाँ रिलीजियस डिफरेंट कंट्रीज़ में जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं
और जो माइनॉरिटीज़ या वो है उनके ऊपर डिफरेंट उनकी सेनेट कांग्रेस से बयानात आते रहते हैं जी। उसके अलावा जो है मैं इसको जो है ये जो आने वाला जो इलेक्शन है अमेरिका में उससे भी मैं जोड़ना चाहूँगा कि देखिए जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प जो है बड़ा एग्रेसिव उनका वो है, तो उसको एक तरीके से जो बुद्धिजीवी है या इंटेलेक्चुअल्स हैं, क्योंकि देखिए वहाँ पे जो इंडियन कम्युनिटी है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो एक तो ये हो सकता है, और दूसरे ये है कि थोड़ा सा हमको अपना इंट्रोस्पेक्शन तो करना ही पड़ेगा। आप ये देख रही हैं, आप आज जो है ग्लोबल एरा में रह रही हैं, कोई बात छुपा नहीं सकते हैं आप। और जिस तरीके से पिछले दिनों जो आपके यहाँ नेशनल डेलीज़ में या सोशल मीडिया पे जो बातें आ रही हैं वो आपको अच्छे तरीके से मालूम है, तो दूसरे लोग उसका नोटिस तो लेंगे नहीं। लेकिन जैसा कि हमने रिपोर्ट में भी दिखाया है कि अगर अमेरिका की हम हालत देखें और अमेरिका में किस तरह के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, वहाँ पे एक तो वेपन पॉलिसी पे कोई कंट्रोल नहीं है, वो उनकी अपनी पॉलिसी है, लेकिन उससे कितना ज्यादा खतरा और कितना ज्यादा उसका खामियाजा बाकी के लोगों को भुगतना पड़ता है। सबसे बड़ा मसला तो यही है कि देखिए जो यूएसए में अगर आप देखें जो कि सो कॉल्ड सुपर पावर आज का है यूनिपोलर वर्ल्ड के हिसाब से, तो आप ये देखिए कि उनके यहाँ कितना रेसिज्म है और किस तरीके से ब्लैक एंड वाइट में किस तरीके से उनके यहाँ जो है एक गल्फ पैदा होता चला जा रहा है, और किस तरीके से आपने देखा कि पुलिस जो है वहाँ की ब्लैक्स को किस तरीके से हाई हैंडेडनेस तरीके से डील करती है। और उसी वजह से देखा आपने 2 वाक़यात हुए जिसमें कि वहाँ के जो है पुलिस ऑफिसर्स को जो है ब्लैक्स ने जो है एक तरीके से गोली मार के उनको शूट किया। तो वो जो उनको एंगर है या जिस तरीके से माइनॉरिटीज़ को वहाँ पे किया जा रहा है, या जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं माइनॉरिटीज़ के लिए, तो या जिस तरीके से उनके यहाँ गन कल्चर है, लेकिन मसला वही है कि वो यूनिपोलर वर्ल्ड है और वो अमेरिका इस वक्त सुपर पावर है, तो उनकी दादागिरी है। मैं तो ये भी बोलूँगा कि अगर आप देखें यूएसए जो है हमेशा जो है वो अपने को चैम्पियन समझता है ह्यूमन राइट्स का, लेकिन अगर आप वर्ल्ड में देखें तो उन्होंने कितना जो है ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया है, खून बहाया है अलग-अलग जगहों पर। लेटेस्ट एग्जांपल आपके सामने देखिए मौजूद है, मैं वो पुरानी बातों में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन आप ये देखिए जब इराक पे हमला किया गया था तो ये बोला गया था कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की वजह से किया जा रहा है और सद्दाम हुसैन जो है वो वर्ल्ड के लिए खतरा है। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आज तक नहीं मिले, लेकिन आपने पूरे रीजन को जो है तबाह बर्बाद करके रख दिया। जो मेसोपोटामा जो एक पूरी सिविलाइजेशन थी आज वो लहू लहान है, और वो जो है आपका इराक जो है पूरे तरीके से सेक्टेरियन वायलेंस में है। और किस तरह से वहाँ उसके बाद चीजें डिस्टर्ब हुई हैं वो हम सबके सामने हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, ब्रेक के बाद हम इसी खास विषय पर चर्चा जारी रखेंगे। बने रहें हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करें जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से एक बयान दिया गया है। जॉन कैरी ने कहा है कि इंटॉलरेंस भारत में बढ़ रहा है और भारत उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और आपको ये भी बता दें कि दूसरी बार इस तरीके की बात कही गई है। सवाल ये कि इंटॉलरेंस आखिर भारत में नजर कहां आ रहा है, और अगर भारत में आपको इंटॉलरेंस नजर आता है तो क्या आपने अपने अमेरिका के बारे में देखा है, सोचा है कि वहां क्या हो रहा है? इसी पर आज हम चर्चा करें। हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान बने हुए संदीप द्विवेदी जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ अभी जुड़े हैं। संदीप, सवाल अब ये है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोगों ने दिए और हमने देखा भी अमेरिका में नस्ली जातिवादी हिंसा की अगर हम बात करें बहुत लंबा इतिहास रहा है। 2016 में 4 हमलावरों ने किस तरीके से पुलिस वालों ने उनकी हत्या की थी। 2014 में एक दंगा वहां पे हुआ था मिसूरी में। 2005 में सिंसिनेटी में वहां पर पुलिस वालों ने अश्वेत को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। 1992 की अगर हम बात करें, अश्वेत भेदभाव की वजह से सदी का सबसे बड़ा दंगा उसे कहा गया था। एक के बाद एक अगर और हम इतिहास में चले जाएं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बावजूद इसके जो कह रहे हैं तमाम लोग वही है क्या कि अमेरिका क्योंकि सुपर पावर है, सिर्फ और सिर्फ
निशाना साधता है, इशारा करता है। इसमें एक चीज और मैं बढ़ाना चाहूंगा, आप ये देखें वहाँ पे डिफरेंट एयरलाइंस में जो इंसिडेंट्स हुए हैं, अगर कोई जो है अरबी में बात कर रहा है या कुछ बात कर रहा है तो किस तरीके से उनको निकाल दिया जाता है, किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन उनके अगेंस्ट में किया जाता है, या जिस तरीके से आपने देखा हो कि इंडिया से ही कितने सेलिब्रिटीज गए हो, उनके साथ क्या रवैया होता है उनका। तो ये बात यूएसए को इस बात को भी देखना होगा अपने। जहाँ तक यूएस का अगर आप इतिहास देखिए तो यूएस हमेशा एक व्यवसायी की तरह काम करता है। वो कभी एक अच्छे राष्ट्र की तरह या कभी एक अच्छे व्यक्ति की तरह कभी पेश नहीं आता। इवन इस मुद्दे को अगर आप देखिए तो कहीं ना कहीं जो अमेरिका का एक तरीका रहता है कि अगर वहाँ अश्वेत कोई जा रहा है तो उसके साथ चाहे वो सिक्योरिटी चेक हो एयरलाइंस में, या अंदर की बात करें तो वहाँ पे इवन पुलिस वेरिफिकेशन में भी कई बार इस तरह की चीज़ें देखती हैं जहाँ पे भेदभाव होता है। अगर आप हिंदी भाषी हैं, उर्दू बोलते हैं तो आपको गलत नज़रिए से देखा जाता है। दूसरी चीज़ जो इस समय इंटरनेशनल लेवल पे मीडिया का जो रोल है वो बहुत मुझे लगता है कि संदेहास्पद है। जिस तरीके से मीडिया भारतीय राजनीति के मुद्दों को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इंटॉलरेंस को लेके पेश करता है, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। क्योंकि अगर आप यूएस में देखिए तो कहीं ना कहीं यूएस में मीडिया पूरा कंट्रोल है। जो गवर्नमेंट चाहती है सिर्फ वही बाहर आता है, अगर गवर्नमेंट नहीं चाहती तो बाहर नहीं आता है। लेकिन अगर आप इंडिया में देखिए तो जो अगर कोई मुद्दा सिर्फ शक की नजर से देखा जा रहा है तो फिर भी मीडिया ऐसे शो करती है कि नहीं ये प्रूव हो गया है। तो ये सब चीजें जो है ये कहीं ना कहीं सामने आती हैं। दूसरा अमेरिका का इतिहास रहा है, वहां तो हमेशा नस्लभेद के लोग शिकार हुए हैं। अमेरिका में अधिकांश आप देखिए डॉक्टर्स, इंजीनियर्स अधिकांश भारतीय मूल के हैं या अदर जगह से आए हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ भेदभाव होता है। तो अमेरिका को मुझे लगता है कि दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले एक बार खुद की गिरबान में झांक के देखना चाहिए। आपके युवा आज इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि खुलेआम गोलीबारी करते हैं, स्कूल्स में जाके सैकड़ों लोगों को मार दिया जाता है, तब आपको नस्लभेद नहीं दिखता, आज आपको असहिष्णुता दिख रही है। तो कहीं ना कहीं राजनीति, इसको राजनीतिक बयान ना देख के मैं देखूंगा कि ये व्यावसायिक बयान है और ये इन्होंने कहीं ना कहीं पाकिस्तान या जो इनके उस तरह के लॉबी के लोग हैं उनको खुश करने के दिए। क्योंकि कुछ कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे मैं एक बात भी कहना चाहूंगा कि देखिए पिछले दिनों से पर्टिकुलरली जब से मोदी जी आए हैं तो और ओबामा जी से उनके काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं और इंडिया और जो है यूएसए काफ़ी करीब भी आए हैं। तो आप मतलब इसको किसी न किसी सूरत से राजनीतिक तौर पे इस मुद्दे को उनके साथ लेना होगा। एक टसल नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपका जो हल्के हल्के यूएसए जो आपका क्लोज एलाई हो रहा है, अगर आपका एलाई कोई ऐसी बात कर रहा है तो उसको राजनीतिक तौर से आपको लेना होगा, लड़ नहीं सकते आप। नहीं, लेकिन अगर आप अमेरिका की पॉलिसी देखिए, उसने हमेशा एक व्यवसायिक तरीके से काम किया है। उसने अगर भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए हैं तो कहीं ना कहीं उसके पीछे बिजनेस डील्स भी रहे हैं। इंटरेस्ट को वो कर रहे हैं, नेशनल इंटरेस्ट बाद में सबसे बड़ा उनके लिए इंटरेस्ट ये होता है कि डिफेंस जो उन्होंने इतना बड़ा क्रिएट कर रखा है उसके खर्च चलाने उनके लिए आज मुश्किल पड़ रहा है। जिस तरीके से वहां की इकोनॉमी डाउन हुई है, अब उस इकोनॉमी डाउन होने की वजह से उन्हें कहीं ना कहीं जो रिसोर्सेज हैं वो अदर जगह से इकट्ठे करने पड़ रहे हैं, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं इस तरीके से समझौते करने पड़ रहे हैं। आज पाकिस्तान में इनका आर्मी बेस है। नहीं, तो बार बार एक ही चीज को रिपीट करने का क्या मतलब है? जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि इससे पहले भी बराक ओबामा भारत जब आए थे तो वो कह चुके हैं इस बात को, और एक बार फिर से उनकी तरफ से ये बात रिपीट की गई है उनके विदेश मंत्रालय की तरफ से। इंटॉलरेंस, आखिर किस तरीके से इंटॉलरेंस? आप कह रहे हैं कि न्यूज़पेपर से, सोशल मीडिया के जरिए जो तमाम चीजें परोसी जा रही हैं उसकी वजह से उन्हें ये सब दिख रहा है, यानी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भारत की जो इमेज है वो खराब हो रही है, या फिर ये कोई स्ट्रेटेजी है? मुझे लगता है कि ये कोई स्ट्रेटेजी है और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें अंदर अंदर चल रही होंगी जिन पे अमेरिका भारत से सहमति चाहता होगा। हो सकता है कुछ ऐसी डील्स हो सकता है किसी आर्मी के एयरप्लेन या कुछ भी डील्स जो फंसी हुई हों, रसिया के साथ हो सकता है इंडिया आगे बढ़ रहा हो और ये चाह रहे हो कि अमेरिका के साथ आगे बढ़े, तो वो सब चीजें हैं। अमेरिका हमेशा एक व्यवसायी की तरह, बहुत अच्छे व्यवसायी की तरह आगे बढ़ता है। ये भी बोलना चाहूंगा, हो सकता है डेमोक्रेट्स का इलेक्शन का अपना कुछ इसमें वो हो कि वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट को जो है वो एड्रेस करना चाह रहे हो। ये भी एक इलेक्शन का प्लानिंग भी उनकी हो सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है बड़े अग्रेसिव है और वो एक तरीके से बड़े अग्रेसिवली जो बातें कर रहे हैं, तो उससे काफी लोग नाराज भी हैं और कुछ अच्छा, और इंडियन कम्युनिटी वहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। तो ये एक तरीका भी हो सकता है कि इस तरीके की बात करके जो आप जो है कुछ लोगों को जो कि इस चीज़ में बिलीव नहीं करते हैं उनको अपनी तरफ लाना चाह रहे हो। नहीं, लेकिन इसमें एक चीज सोचने वाली बात यह है कि आपको भारत में असहिष्णुता दिख रही है, आप बांग्लादेश के बारे में क्या कहेंगे, आप पाकिस्तान के बारे में क्या कहेंगे, आप अफगानिस्तान के बारे में क्या कहेंगे, इराक ईरान के बारे में क्या कहेंगे, आप सीरिया के बारे में क्या कहेंगे? आप अपने अंदर गिरेबान में झांके देख लो कितना ज्यादा नस्लभेद होता है। आपने क्या किया है उस पर भी तो आपको बयानबाजी देनी चाहिए।
उनके दोहरे मापदंड हैं। जब वो पाकिस्तान को एक तरफ डांटते हैं कि भाई इंडिया में आप ये क्या स्पॉन्सर कर रहे हैं, दूसरी तरफ वेपन भी देते हैं, पैसा भी देते हैं, और उनकी पूरी की पूरी आर्मी तो पेंटागन के पेरोल पे है। वो रीजन है ना, क्योंकि अगर आप देखो तो एशिया में अमेरिका को आर्मी बेस किसने बनाने दिया? सिर्फ पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान को तो कहीं ना कहीं उन्हें बचाना ही पड़ेगा। अभी जिस तरीके से उनका पाकिस्तान के साथ रिलेशन तल्ख हुआ है, तो कहीं ना कहीं चाइना ने उसका फायदा उठाया, तो अमेरिका फिर कहीं ना कहीं ऊहापोह की स्थिति में आ गया कि हम कैसे इसको कंट्रोल करें। एक चीज तो यहाँ पर हम सबको माननी होगी, जैसे कि महमूद आलम भी कह रहे हैं, संदीप जी आप भी देख सकते हैं, जिस तरीके से लगातार अपने आप को मानवाधिकार संरक्षण वाली बात अमेरिका कहता रहा है, फंडामेंटल राइट्स के लिए अपने आप को बहुत आगे बताता रहा है, सबसे ज्यादा अगर उसका किसी ने उल्लंघन किया है तो वो अमेरिका है, चाहे अपने देश में हो चाहे बाकी के देशों में हो। और जिस स्ट्रेटेजी, जिस प्लानिंग के तहत वो वहां लहूलुहान कर देता है तमाम चीजों को, वो दुनिया के सामने है। तो कम से कम अमेरिका को ये सिखाने की जरूरत नहीं है भारत को तो कि यहाँ सहिष्णुता है, सहिष्णुता लाने की जरूरत है, या फिर यहाँ भारत सरकार के पास पॉलिसी नहीं है, मैकेनिज्म नहीं है इन तमाम चीजों को कंट्रोल करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। जय हिंद।